वेलकम टू डियर स्टूडेंट। आप सभी लोगों का अशोका स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। दोस्तों, आज हम यूपी टेट के परसेंटेज चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो क्लास मेरा रहेगा आपके एग्जाम के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। मैं इसको पहले कॉन्सेप्ट क्वेश्चन सारे बताते हुए सारी चीजों को फोकस करने के बाद जो प्रीवियस ईयर सोल्यूशन पेपर है उसको हम प्रीवियस ईयर पेपर के रूप में हम डाल देंगे। दोस्तों, आप उसको देखते रहिए। अगर कोई भी कहीं भी अगर किसी भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमको अवगत कराएंगे और मैं पूरा प्रयास करूंगा आपकी उस समस्या का समाधान हम करें। हम नेक्स्ट वीडियो में आपकी समस्या का समाधान करें। दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं परसेंटेज चैप्टर। परसेंटेज की हम बात कर रहे हैं। परसेंटेज प्रतिशतता, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिशतता। परसेंटेज को हिंदी में बोलते हैं प्रतिशतता। अब जैसे जो परसेंट होता है, अगर हम बात करें परसेंट, ये परसेंट दो शब्द से मिलकर बना है। एक होता है पर और प्लस क्या हो गया सेंट। मतलब यहां पे क्या हो गया, पर की हिंदी क्या हो गई प्रति और सेंट का मतलब क्या हो गया 100। तो दोस्तों, हमने परसेंट को डिफाइन कर दिया प्रति 100। अगर कोई कहता है कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ परसेंट, तो बोलेंगे परसेंट का मतलब क्या होता है प्रति 100। तो परसेंट को हमने कैसे डिफाइन किया प्रति 100। अब दोस्तों, इसी को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। परसेंट को हम ऐसे भी कह सकते हैं, परसेंट का मतलब होता है आउट ऑफ 100। परसेंट का मतलब होता है आउट ऑफ 100। तो परसेंट का मतलब आपने जाना क्या प्रति 100, या इसी को क्या बोल सकते हैं आउट ऑफ 100। अब दोस्तों, आउट ऑफ 100 का मतलब क्या हो गया, आउट ऑफ 100 का मतलब क्या हो गया, आउट ऑफ परसेंट का मतलब जो आउट ऑफ 100 है। दोस्तों, आउट ऑफ 100 का मतलब क्या हो गया, 100 में अगर कोई भी वैल्यू है, जैसे हम ये कह दें 100 में 20, 100 में बोल दें 20, इसका मतलब क्या हो गया 20%। अगर हम ये कह दें 100 में 30, मतलब 100 में कितना 30, इसको दोस्तों कहेंगे 30%। मतलब दूसरे शब्दों में हम ये कहें 100 में अगर कोई वैल्यू है उसी को कहा जाता है प्रतिशत वैल्यू कहा जाता है। 100 में जो भी वैल्यू है उसी को नाम देते हैं प्रतिशत वैल्यू। मित्रों, इसका एक डिफिनीशन ये भी होता है, इसका एक डिफिनीशन ये भी दे सकते हैं, यदि किसी भिन्न का हर 100 है तो उसे प्रतिशत और भिन्न के अंश को भिन्न के अंश को दर प्रतिशत, भिन्न के अंश को दर प्रतिशत कहते हैं, दर प्रतिशत कहते हैं। अब दोस्तों, भिन्न प्रतिशत का हमारा दूसरा जो एक डिफिनीशन है, प्रतिशत को दूसरे तरीके से और क्या डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर कोई भी भिन्न है जिसका हर क्या आ जाए 100 आ जाए, जैसे यहाँ पे 5 है, 5 का हर क्या है 100 है, इसको क्या बोलेंगे 5% बोलेंगे। जैसे हमने लिख दिया 7/100, 7 का हर 100 है, इसको क्या बोलेंगे 7% बोलेंगे। मित्रों, अगर किसी भी भिन्न का अगर हर 100 होता है वही क्या कहलाता है प्रतिशत वैल्यू कहलाता है। लेकिन जो इसका जैसे 7 का 100 है, इसको बोलेंगे 700 कहेंगे। लेकिन जो इसका अंश है इसको बोलते हैं रेट ऑफ परसेंट। इसको अंश को क्या बोलते हैं रेट ऑफ परसेंट बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं दर प्रतिशत। हिंदी में क्या इसको बोलते हैं दर प्रतिशत कहते हैं। जैसे मित्रों, अगर मैंने लिख दिया जैसे 30% लिख दिया,
तो 30% में कोई बोलता है 30 क्या है, इसको बोलेंगे रेट ऑफ परसेंट। 30 क्या है, रेट ऑफ परसेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं दर प्रतिशत। तो आप परसेंट के बारे में, इसके डेफिनेशन के बारे में समझ गए होंगे। परसेंट को सीधे सीधे बोलते हैं आउट ऑफ 100। अगर 100 में कोई भी वैल्यू होती है वो प्रतिशत कहलाती है। और परसेंट का दूसरा डेफिनेशन ये भी आपने समझ गया, प्रति सौ। प्रति सौ मतलब हर 100 में जो वैल्यू है वही परसेंट वैल्यू कहलाती है। तीसरा डेफिनेशन आपने क्या समझा, अगर किसी भी भिन्न का हर अगर 100 है तो वही क्या कहलाता है, प्रतिशत कहलाता है। और भिन्न का अंश जो होता है वो क्या कहलाता है, दर प्रतिशत कहलाता है। आइए दोस्तों अब हम इस परसेंट में चलते हैं। परसेंट में जैसे पहले हम बेसिक चीज के बारे में जाने कि कैसे हम भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे। दोस्तों कैसे हम भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे, तो अगला हेडिंग डालेंगे भिन्न को प्रतिशत में बदलना। दोस्तों ये मेरा जो टॉपिक है परसेंट, इसमें पहला ले रहे हैं चैप्टर परसेंट में भिन्न को प्रतिशत में बदलना। अब जो दिया है भिन्न को प्रतिशत में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। दोस्तों अगर दिया है भिन्न को प्रतिशत में अगर बदलना है, जैसे मान लीजिए दिया है 3/5, 3/5 दिया है। अगर 3/5 को हम प्रतिशत में बदलेंगे तो पहला तो डिफिनीशन के अनुसार अगर हम आपको बताएं, पहला डिफिनीशन हमारा यही था, ऐसा भिन्न जिसका हर क्या हो, 100 हो। अब इसको बदलने के लिए करेंगे कि एक तो तरीका ये है, अब हर को 100 बनाइए। 5 को अगर 100 बनाना है तो किससे गुणा करेंगे, 20 का। तो अंश में भी गुणा करेंगे 20 का, तो कितना हो गया, 20 तिहाई 60 और 20 बचे क्या हो गया, 100 हो गया। अगर हर हमारा 100 हो गया तो इसी को बोलेंगे प्रतिशत वैल्यू। तो हमने 3/5 को जब परसेंट में बदला तो किसके बराबर हो गया, 60% के बराबर हो गया। दोस्तों अब इसी को हम दूसरे शब्दों में अगर हम ये कहें प्रतिशत में बदलें, तो प्रतिशत में बदलने का तरीका क्या है, जैसे हम क्या करें उसमें 100% से मल्टीप्लाई कर दें। अब प्रतिशत में बदलेंगे तो उसमें 100% से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। 100% से मल्टीप्लाई कर दिया तो 20 बचे कितना हो गया, 100। 20 तिहाई क्या हो गया, 60, 60% के बराबर हो गया। दोस्तों हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अगर नेक्स्ट एग्जांपल लें, जैसे हमने लिया 4/5 को प्रतिशत में बदलना है तो किससे गुणा करेंगे, 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, 20 बचे 100 हो गया, 20 चौक को 80% के बराबर हो गया। दोस्तों एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अगर हम आपसे ये कहें जैसे कि 3/15 को हमें प्रतिशत में बदलना है, अगर 3/15 को हमें प्रतिशत में बदलना है, जिसको प्रतिशत में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 100% हो गया। 3 बचे कितना आ गया, 15 आ गया, 5 से काटेंगे 20 हो गया। दोस्तों किसके बराबर हो गया, 20% के बराबर हो गया। ये 20% के बराबर हो गया। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल लें, जैसे अगर हम ये कहें 5 को हमें क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। कोई भी इंटीजर एक 5 है, 5 को प्रतिशत में बदलना है। तो दोस्तों मैंने अभी बताया अगर किसी भी नंबर को प्रतिशत में बदलेंगे 100% से गुणा करेंगे, 100% से गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 500% हो गया। दोस्तों एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अगर हम ये कहें 80 को प्रतिशत में बदलना है, अगर 80 को प्रतिशत में बदलेंगे तो उसमें कितने का गुणा करेंगे, 100% का गुणा करेंगे। 80 मल्टीप्लाई बाई क्या हो गया, 100 हो गया। 100% ये किसके बराबर हो गया, 8000% के क्या हो गया, बराबर हो गया। ये किसके बराबर हो गया, 8000% के क्या हो गया, बराबर हो गया। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेते हैं। अगर नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं, अगर इसको हमें फाइंड करना है, जैसे मान लीजिए नेक्स्ट एग्जांपल लें, 0.25 को प्रतिशत में बदलना है। अब 0.25 को प्रतिशत में बदलेंगे, अभी बताया किससे गुणा करेंगे, 100% से गुणा कर देंगे, 100% से गुणा करेंगे।
अब दोस्तों जब 100% से गुणा करेंगे, अब हम कैसे, अगर दशमलव वाली संख्या आती है तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर कहीं दिया हो, अगर कहीं दे दिया जाए 3.75, अगर इसमें 10 से गुणा करते हैं तो आपको मालूम है अगर जितना जीरो होगा उतने अंक दशमलव घटाएगा। एक जीरो है तो यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव है तो कितने अंक घटा दिया, 1 अंक, तो दशमलव ये किसके बराबर हो गया, 37 क्या आ गया, 5 आ गया। अगर उसी तरीके से अगर 3.5 में अगर हम 100 का गुणा करते हैं, दशमलव कितने अंक पर है, 2 अंक पर है, तो कितने जीरो की जरूरत पड़ेगी, 2 जीरो को कैंसिल हो गया, दशमलव 2 अंक कम हो गया, कितना आ गया, 375 के बराबर हो गया। उसी तरीके से यहाँ पर आप देख रहे हैं 0.25 है, 100 से गुणा करेंगे, दशमलव 2 अंक पर है, यहाँ पे जीरो क्या, 2 जीरो की जरूरत है, ये कैंसिल हो गया, 25% के क्या आ गया, बराबर आ गया। एक दूसरा कोई एग्जाम्पल लें, अगर हम ये कहें 0.075 को हमें प्रतिशत में बदलना है, प्रतिशत में बदलेंगे तो किससे गुणा करेंगे, 0.075 मल्टीप्लाई बाई 100%। अब देख रहे हैं 2 जीरो है तो कितने अंक दशमलव घटेगा, 2 अंक, ये कैंसिल हो गया। अब यहां से 2 अंक घट करके यहां आ गया, ये 7.5% के बराबर हो गया। दोस्तों अगर हम ये कहें जैसे 3/7 को प्रतिशत में बदलना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100% से, तो किसके बराबर होगा, 300/7% हो गया। अब डिवाइड करेंगे तो 7 चौको 28 हो गया, फिर 2 बचा 20 हो गया, 7 दूना 14, 42 सही 6/7% के बराबर हो गया। अभी तक हमने क्या किया, जैसे किसी संख्या को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं उसके बारे में हम लोगों ने जाना, संख्या को कैसे प्रतिशत में बदलेंगे उसके बारे में हमने सीखा है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं प्रतिशत को भिन्न में बदलना। जैसे प्रतिशत को भिन्न में बदलना, प्रतिशत को भिन्न में बदलना, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। अब प्रतिशत को भिन्न में हम कैसे बदलेंगे, जैसे मान लीजिए दे दिया गया 25% दे दिया गया, अब 25% को हमें भिन्न में बदलना है। दोस्तों जब भी हम प्रतिशत साइन हटाते हैं तो किससे डिवाइड करते हैं, 100 से। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे 25 एकम 25, 25 चौको 100, कितना आ गया, 1/4 के बराबर आ गया। उसी तरीके से अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, अगर ये कहा जाए 75% को, अगर 75% को साधारण भिन्न में बदलिए तो इसको बदलने के लिए हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 75 बटे क्या आ गया, 100 आ गया। अब सिंप्लीफाई करेंगे 25 तिया 75, 25 चौको 100, ये किसके बराबर आ गया, 3/4 के बराबर आ गया। अब हम बात कर रहे हैं जैसे अगर हम ये कहें जैसे 0.35% को साधारण भिन्न में बदलिए तो कैसे बदलेंगे। आपको मालूम है जब हम क्या करेंगे, प्रतिशत को हटाएंगे तो किससे भाग देंगे, 100 से भाग देंगे। जो ही हमने यहां से परसेंट साइन हटाया, से 100 से डिवाइड कर दिया। अब दशमलव कितने अंक पर है दोस्तों, 2 अंक पर है। दशमलव कितने अंक पर, 2 अंक पे है। दशमलव हटाएंगे तो यहां से 2 अंक पे दशमलव, 2 जीरो बढ़ गया और दशमलव खत्म हो गया, 5 सते 35 हो गया, 5 दूना 10, ये किसके बराबर आ गया, 7/2000 के बराबर आ गया। इतनी बातें उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रही होगी। जैसे अगर हमें 30% को अगर हमें साधारण भिन्न में बदलना है तो क्या लिखेंगे, 30/100 लिखेंगे। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 क्या मिला, 10 मिला। अब आइए दोस्तों, आपने यहां से क्या सीखा, आपने ये सीखा अगर किसी भी संख्या को जब भी हम प्रतिशत में बदलते हैं, किसी भी संख्या को जब भी हम प्रतिशत में बदलते हैं उसके एक्चुअल मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, सिर्फ क्या होता है, लिखने के तरीके में परिवर्तन होता है। सिर्फ परिवर्तन किस में होता है, लिखने के तरीके में परिवर्तन होता है, उसके एक्चुअल मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे अगर हम 3/5 को प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या लिखेंगे, अब बदलेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, 3/5 मल्टीप्लाई बाई 100%। अब सिंप्लीफाई करेंगे 20 × 100, दिस इक्वल टू 60% के बराबर हो गया।
लेकिन वही जब हम 60% को साधारण भिन्न में बदलते हैं तो क्या लिखेंगे, 60/100 हो गया। अब सिंप्लीफाई करेंगे, 2 तिहाई 6, 2 पचे 10, कितना आ गया, 3/5 आ गया। दोस्तों आपने देखा क्या, जब हमने 60% को मतलब प्रतिशत को जब हम बदला 60% को तो 3/5 आ गया, और फिर जब हमने 3/5 को प्रतिशत में बदला तो कितना आ गया, 60% आ गया। दोस्तों आपसे ये बताना था, जब भी हम किसी भी नंबर को प्रतिशत में बदलते हैं और फिर प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं, उसके एक्चुअल मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, सिर्फ लिखने के तरीके में परिवर्तन होता है। अब हम दोस्तों आ रहे हैं, अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं, जैसे अगर हम बात करें यहां पर, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जाता है, जैसे 3/5 को प्रतिशत में बदलिए, तुरंत इसको डायरेक्टली कैसे तुरंत प्रतिशत में लिखेंगे। जैसे आ गया 7/10 को क्या करिए, प्रतिशत में लिखिए, ये सब चीजें आ जाती हैं। जैसे 1/11 को प्रतिशत में लिखिए, ये सब चीजों को कैसे हम डायरेक्टली करेंगे, इसके बारे में आज थोड़ा सा फोकस कर रहे हैं। अब आइए देखिए कैसे करेंगे हम। जैसे मान लीजिए अगर आपको दे दिया जाए, कुछ परसेंटेज वैल्यू लिख रहे हैं, आप उसको ध्यान से लिखेंगे। जैसे अगर दिया है, एक जो वैल्यू होती है ये 100% के बराबर होता है, 1/2 होता है ये 50% के बराबर होता है, 1/3 जो होता है 33 सही 1/3% के बराबर होता है, 1/4 होता है 25% के बराबर होता है, 1/5 है 20% के बराबर होता है। जैसे 1/6 है, 1/6 16 सही 2/3% के बराबर होता है। उसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ें, जैसे 1/7 की जो वैल्यू होती है, अगर 1/7 की वैल्यू लिखते हैं तो 13 सही, ये 13 सही नहीं, 1/7 की वैल्यू लिखेंगे 14 सही 2/7% के बराबर हो गया। अगर 1/8 की वैल्यू लिखते हैं 12 सही 1/2% के बराबर हो गया। 1/9 को प्रतिशत में बदलेंगे 11 सही 1/9% के बराबर हो गया। 1/10 को प्रतिशत में बदलेंगे 10% के बराबर हो गया। 1/11 को जब प्रतिशत में बदलते हैं 9 सही 1/11 के बराबर हो परसेंट के बराबर हो गया। 1/12 को बदलेंगे तो 8 सही 1/3% के बराबर हो गया। दोस्तों आज सिर्फ केवल इतनी की ही चर्चा कर रहे हैं, वैसे इसमें और भी जो आपके एग्जाम में है उसमें भी आगे हम जैसे बताएंगे, लेकिन आइए अब इसको कैसे क्लियर करेंगे, इसका क्या यहाँ पर उपयोग है उसके बारे में बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर कहीं आगे कोई कहता है 5 को प्रतिशत में बदलिए, 5 को प्रतिशत में बदलिए, तो आपको मालूम है एक कितने परसेंट के बराबर होता है, 100% के बराबर होता है, तो 5 कितने परसेंट के बराबर होगा, 500% के क्या हो गया, बराबर हो गया। समझ में आ गया। जैसे अगर मान लीजिए कोई कहता है, जैसे 3/2 को प्रतिशत में बदलिए, अगर 3/2 को प्रतिशत में बदलना है तो अभी आपने क्या पढ़ा है, 1/2 जो होता है 50% के बराबर होता है। अगर इसको 3/2 करेंगे तो 3 का गुणा करेंगे तो 3/2 जो होगा, अब इसको भी 3 गुना करेंगे 150% के क्या आ गया, बराबर आ गया। दोस्तों अगर आपसे कोई कहता है 7/2 की वैल्यू, 7/2 को प्रतिशत में बदलिए, तो दोस्तों आपको मालूम है 1/2 जो किसके बराबर है, 50% के बराबर है। तो 7/2 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसको 7 गुना करेंगे तो 7/2 हो गया। इसको भी क्या करेंगे, इसको भी 7 से गुणा करेंगे, 7 पचे 35, 350% के बराबर हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें, जैसे दिया है, अगर यहाँ पे अगर आपसे कोई कहता है 2/3 को प्रतिशत में बदलिए, हम आपको बता रहे हैं कि इसका एप्लीकेशन हम कैसे करेंगे, उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जैसे कोई कहता है 2/3 को प्रतिशत में बदलिए, अब 2/3 को प्रतिशत में बदलना है, आपको मालूम है जो 1/3 होता है वो क्या होता है, 33 सही 1/3 जो होता है 33 सही 1/3
3% के बराबर होता है। 1/3 33.3% के बराबर होता है। आपको किसकी वैल्यू चाहिए? आपको वैल्यू चाहिए 2/3 का। दोस्तों किसकी वैल्यू चाहिए? 2/3 का। तो यहाँ पे 2 गुना करेंगे तभी ये 2/3 होगा। तो 2/3 का जो मान है वो किसके बराबर हो गया? 33 दूना कितना हो गया? 66। सही, ये 2/3% के क्या आ गया? बराबर आ गया। इसको भी हमने 2 गुना करेंगे, 33 दूना 66 हो गया। यहाँ 2 से गुणा करेंगे 2/3 के बराबर हो गया। तो डायरेक्टली हमने लिख दिया कि 66 सही 2/3% के क्या आ गया? बराबर आ गया। अगर हम दोस्तों अगर हमें वैल्यू फाइंड करनी हो, जैसे यही आपसे दे दिया जाए, जैसे कहा जाए 4/3 को प्रतिशत में बदलिए। 4/3 को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे? अब दोस्तों इसको ऐसे बदलेंगे। अब इसमें क्या करें? 1/3 को अगर 4 गुना करेंगे, इसमें 4 का गुणा करेंगे तो किसके बराबर हो गया? 4/3 के बराबर हो गया। अब इसको बदलना है दोस्तों, क्या करेंगे? इसमें भी 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 तिहाई 12 और 4 तिहाई 12 13। इसमें भी 4 का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों। जब इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 4/3 हो गया। इसमें 4/3, 4 एकम 4, 4/3। इसको लिख सकते हैं 3, इसको लिख सकते हैं 1 सही 1/, क्या लिख सकते थे? इसको 1 सही 1/3 लिख सकते हैं। यहाँ पर 132 है और 1 सही 1/3 है। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 132 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 133 हो गया। और 1/3% के क्या आ गया? बराबर आ गया। दोस्तों ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। उसी तरीके से अगर कोई आपसे पूछता है, जैसे 4/5 को प्रतिशत में, जैसे 1/4, जैसे कोई कहता है 3/4 का मान प्रतिशत में बदले। अब 3/4 का मान हमें प्रतिशत में बदलना है। मित्रों हमें मालूम है 1/4 जो होता है वो 25% के बराबर होता है। तो 3/4 चाहिए, इसमें 3 का गुणा करेंगे तो 3/4 हो गया। तो इसमें भी 3 का गुणा करेंगे, 75% के क्या आ गया? बराबर आ गया। दोस्तों उम्मीद कर रहे हैं चीजें समझ में आ गई होगी। जैसे मान लीजिए अगर कोई आपसे पूछा जाता है कि 3/5 को प्रतिशत में बदलिए, तो इसको कैसे बदलेंगे? दोस्तों आपको मालूम है 1/5 की जो वैल्यू होती है वो 20% के बराबर होता है। इसको क्या करेंगे? 3 गुना करेंगे। इसका 3 गुना करेंगे तो कितना हो गया? 3/5 हो गया। इसको भी 3 गुना करेंगे, 20 तिहाई क्या आ गया? 60% के बराबर हो गया। उसी तरीके से अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछता है, जैसे कोई वैल्यू दे दी जाती है, आपसे कोई पूछता है 7/9 को प्रतिशत में बदलिए। जैसे कोई कहता है 7/9 को प्रतिशत में बदलिए। दोस्तों अगर 7/9 को प्रतिशत में बदलना है तो कैसे बदलेंगे? डायरेक्टली आपको मालूम है 1/9 की जो वैल्यू होती है 11 सही 1/9% के बराबर होता है। 1/9 की जो वैल्यू होती है 11 से 1/9% के बराबर होता है। दोस्तों हमें 7/9 की वैल्यू चाहिए। इसको 7 गुना करेंगे तो 7/9 हो गया। इसमें भी 7 का गुणा करेंगे तो 1177 हो गया। और इसमें भी 7 का गुणा करेंगे, 7 एकम 7, 7/9, 77 सही 7/9% के बराबर हो गया। दोस्तों अगर कोई आपसे पूछता है, जैसे अगर कोई आपसे पूछता है, अगर ये कहें 8/9 को प्रतिशत में बदलिए, 8/9 को प्रतिशत में बदलिए, तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे इसको ऐसे। आपको मालूम है कि 1/9 होता है वो 11 सही 1/9% के बराबर होता है। अब हम क्या करेंगे? 8/9, इसको 8/9 बनाना है तो किससे गुणा करेंगे? इसका 8 गुना करेंगे तो 8/9 हो गया। इसको भी 8 गुना करेंगे, 11/88 हो गया। इसको भी 8 गुना करेंगे, 8/9% के क्या आ गया? बराबर आ गया। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी। कैसे डायरेक्टली हम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं? जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जाए, आपसे कोई कहता है 3/11 को क्या करो? प्रतिशत में बदलो। अगर कहीं आ जाता है 3/11 को प्रतिशत में बदलो, या कहीं कहीं आपने देखा होगा जब भी हम परसेंटेज के क्वेश्चन करते हैं या किसी अदर चैप्टर का प्रॉब्लम करते हैं, जैसे मेंसुरेशन हुआ, सीआई हुआ, प्रॉफिट लॉस हुआ, अगर कहीं भी
अगर इस तरह के क्वेश्चन करते हैं तो अगर 3/11 आता है और दोस्तों इसको हम 100% का गुणा करके अगर प्रतिशत में बदलेंगे तो टाइम टेकन अधिक होगा। लेकिन अब देखिए कैसे हम मिनटों का सवाल सेकंड में कर रहे हैं। अब ध्यान देंगे, जैसे आपको मालूम है 1/11 की वैल्यू होती है 9 सही 1 क्या होता है 11% के बराबर होता है। मित्रों आपको 3/11 की वैल्यू चाहिए, इसको 3/11 कर 3 से गुणा कर दिया, 3/11 इसमें भी गुणा करेंगे, 3 9 27 हो गया, 3 1 कम 3 27 सही 3/11% के बराबर हो गया। दोस्तों उसी तरीके से अब देखिए, जैसे अगर मान लीजिए कोई आपसे पूछता है 6/7 को प्रतिशत में बदलिए, जैसे 6/7 को प्रतिशत में बदलिए। अब 6/7 को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे मित्रों, पहले 1/7 की वैल्यू हम लिख लें। 1/7 होता है 14 सही 2/7% के बराबर होता है। दोस्तों 14 सही 2/7% के बराबर होता है। अब इसको 6/7 की वैल्यू चाहिए, इसका 6 गुना कर दें, 6/7 हो गया। अब क्या करें हम यहाँ पर इसको भी 6 गुना कर देंगे, 14 छके कितना हो गया 84 हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों इसको भी हम क्या करेंगे 6 गुना करेंगे, ये तो 84 के बराबर हो गया। और इसको भी हम क्या करेंगे 6 गुना जब करेंगे तो 6 गुना कितना हो गया 12, 12 बटे क्या आ गया 7। अब दोस्तों 12/7 को हम क्या लिख सकते हैं 7 1 कम 7 और 1 सही 5/7। अब इनको जब आपस में जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 85 सही 5/7 प्रतिशत के बराबर हो गया। अब दोस्तों एक नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें, जैसे अगर आपसे कहा जाए यहां पर, जैसे यहां पर अगर हम बात करें, जैसे आपसे कहे कोई यहां पर अगर ये कोई कहता है जैसे 11/12 को प्रतिशत में बदलें, 11/12 को मित्रों हमें प्रतिशत में अगर बदलना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 1/12 की वैल्यू लिखिए। 1/12 की जो वैल्यू क्या हो गई 8 सही 1 क्या हो गया 3% के बराबर हो गया। 11/12 की वैल्यू हमें चाहिए। अब इसको भी 11 से गुड़ी 11/88 हो गया और इसमें करेंगे गुणा 11 कितना हो गया 3 हो गया। अब एक 3 त्रिका 9, 9 सही 2/3 पर 9 सही 2/3 के बराबर हो गया। ये कई जगह हम प्रतिशत लिखेंगे 20 के बराबर हो गया और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 88 और 3 कितना हो गया 91 हो गया। 91 सही 2/3% के बराबर हो गया। दोस्तों अभी मैंने इस लेक्चर में परसेंट को डिफाइन किया है, अभी केवल मैंने परसेंट को डिफाइन किया है और फिर कैसे हम किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलेंगे, कैसे प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे और कैसे डायरेक्टली जो मैंने छोटा सा अभी कुछ लेकर के ही एग्जाम्पल लेकर के मैंने फोकस किया है, इसके बारे में मैंने आज चर्चा किया। आप सभी दोस्तों जैसे कि मैं अब जो परसेंटेज चैप्टर है आपके टेट के क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेते हुए सारे चीजों को सलूशन हम क्रम वाइज करेंगे। आप मेरे चैनल को आप देखें, क्रम वाइज सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आप सभी लोगों को वीडियो धैर्यपूर्वक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार।